नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश को लेकर जमीन चोर चीन ने एक बार फिर से हिमाकत की है। इस बार उसने अरुणाचल प्रदेश के 30 जगहों के चाइनीज नाम जारी किए हैं। पीएम मोदी के अरुणाचल दौरे के बाद से ड्रैगन बौखलाया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन बार बार बयान दे रहा है। चीन की इस घटिया हरकत पर भारत ने जब खरी खोटी सुनाई तो अब ड्रैगन पूरी तरह से तिल मिलाया हुआ नजर आ रहा है। तिल मिलाया चीन अरुणाचल प्रदेश की कई जगहों का नाम कागजों पर बदलने में लगा है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर 30 जगहों के नाम बदल दिए हैं। चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने इसे लेकर सूची भी जारी की है। चीन अरुणाचल प्रदेश को जांगनान कहता है और इसे तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा बताता है, लेकिन उसे पता नहीं कि भारत अब बदल चुका है। चीन की हर चाल को कुचलने में भारत अब सक्षम है, चाहे वो भारत का सामरिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो या भारतीय सेना का दम। देखिए इस पर हमारी एक खास पेशकश, जिनपिंग लाचार, नक्शे में बिहार। चीन सीमा पर हारा। लिया नक्शे का सहारा। चीन की करतूतों पर नजर। नक्शे पर किया खेल। ड्रैगन की साजिश फेल। अरुणाचल में चीन की हिमाकत। भारत की चीन को 2 टूक। अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग। जमीन हथियाने की कोशिश नाकाम। चीन का जिक्र आते ही सबसे पहले मन में चीन की विस्तारवादी नीति का चेहरा सामने आता है। चीन के अंदर भले ही उथल पुथल चल रही हो, लेकिन सीमा से सटे देशों को परेशान करने में चीन को बहुत खुशी मिलती है। और इसी का नतीजा है कि केवल भारत ही नहीं बल्कि हर पड़ोसी देश चीन से खफा नजर आता है। नाम बदलने के पीछे चीन का क्या दावा है, देखिए ये रिपोर्ट। चीन की पुरानी चाल। चीन ने हमेशा से ही भारत की पीठ पर छुरा भोंका है। कभी लद्दाख तो कभी अरुणाचल। जहां भी उसको मौका मिलता है वो हमेशा घुसपैठ की फिराक में रहता है। चीन एक दोगला देश है और इसकी दोगलापन के जो उदाहरण है कई सालों से इसको देखने का हम लोग को मिल रहा है। अगर 1962 में भी देखें तो जिस तरह से हिंदी चीनी भाई भाई का हम लोग को नारा था, उसको भी उसने मिसयूज कर रखा था। और वहां पर जब भारत को उसने अटैक किया तो यही उसकी मंशाएं जो है, हिंदी चीनी भाई भाई बोलकर वो अटैक भी कर रहा था। तो इसके दोगलापन के तो कई उदाहरण पहले ही से ही भारत के खिलाफ उसने कर रखा है। साथ ही साथ जिस तरह से उसकी विस्तारवादी मंशाएं हैं जो पूरे ग्लोबल सिचुएशन को डिस्टेबलाइज कर रखा है, तो उसके वजह से चीन की जो ये मंशाएं हैं ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पूरे एकदम उसका पर्दाफाश हो रखा है। तवांग और गलवान सबसे ताजा उदाहरण हैं। हर बार नापाक चीन अपनी दोगली चाल चलता है और भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देता है। जब ड्रैगन की हैकड़ी काम नहीं आई
तो इस बार उसने भारतीय प्रदेश में नए नाम देकर भारत के खिलाफ माइंड गेम खेला है। नई दिल्ली और बीजिंग के बीच दरार को और गहरा करते हुए चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 30 जगहों के नाम बदल दिए। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है। चीन ने ऐसी दोगली चालें पहले भी चली हैं। इससे पहले भी 2023 में और 2021 में भी चीन ने यही किया था। उसने 2017 में भी यही काम किया है। 2017 में चीन ने 6 जगहों के नाम बदले थे, वहीं 2021 में 15 जगहों के और 2023 में 11 जगहों के नाम बदले। लेकिन इस बार अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों के नाम बदलकर अपना दावा ठोकने वाले चीन को भारत ने करारा जवाब दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने चीन द्वारा बदले गए इन 30 जगहों के नाम पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि चीन पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुका है, लेकिन इससे ये सच्चाई नहीं बदल सकती कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। चीन जो है 2017 से लेकर अब तक अलग अलग सूची वो जारी किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी, जिसमें वो कई अपने नाम दिया जा रहा है, जिसको अरुणाचल प्रदेश को भी वो जांगनान नाम से अपना बुलाता है। साथ ही साथ वो ढेर सारे उसमें चीनी नाम दे रहा है, पहाड़ों को, रिवर्स को, टाउन्स को, सिटीज को, नहर को। तो इस सब तरीके से वो अपने चीजों को नाम दिया जा रहा है, बोल रहा है कि ये साउथ तिब्बत का एरिया है और चीन के अंदर आता है। साथ ही साथ जिस तरह से अरुणाचल से जब लोग चीन भी जाते हैं तो स्टेपल्ड वीजा देने की कोशिश करता है सबको, जिसकी वजह से भारत हमेशा उसको कूटनीतिक तौर पे भी उसको हम लोग ने हमेशा करारा जवाब दिया है। भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की नाकाम कोशिशों के बाद चीन बुरी तरह से तिलमिला गया है। एक और एलएसी पर जारी तनाव को भारत और चीन बातचीत से हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच चीनी सरकार की बौखलाहट इतनी बढ़ चुकी है कि चीन हर बार की तरह अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स को आगे कर देता है और इस बार भी उसने इसी का सहारा लिया है। भोंपू ग्लोबल टाइम्स का सहारा। चीन के भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय ने जंगनान में मानकीकृत भौगोलिक नामों की चौथी सूची जारी की है। चीन अरुणाचल प्रदेश को जंगनान कहता है और दक्षिण तिब्बत के हिस्से के रूप में इस राज्य पर अपना दावा करता है। मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर क्षेत्र के लिए 30 अतिरिक्त नाम पोस्ट किए गए हैं। ये नाम अरुणाचल प्रदेश के 11 आवासीय इलाकों, 12 पहाड़, 4 नदियों और 1 झील, 1 दर्रा और 1 खाली जमीन है। पहाड़ और झील का बदला नाम। वहीं साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीनी नागरिक मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, भौगोलिक नामों के प्रबंधन पर स्टेट काउंसिल यानी चीनी कैबिनेट के प्रासंगिक प्रावधानों के मुताबिक हमने संबंधित विभागों के साथ मिलकर चीन के जांगनान यानी अरुणाचल प्रदेश में कुछ भौगोलिक नामों को मानकीकृत किया है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन जगहों के नाम बदले गए हैं उनमें अरुणाचल प्रदेश में मौजूद 11 जिले, 12 पहाड़, 1 झील, 1 पहाड़ी दर्रा और जमीन का एक हिस्सा शामिल है। इन सभी जगहों को तिब्बती स्क्रिप्ट में चीनी अक्षरों के जरिए दिखाया गया है। अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदलने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदलने के अपने मूर्खतापूर्ण प्रयासों पर कायम है। हम इस तरह के प्रयासों को दृढ़ता से अस्वीकार करते हैं। मनगढ़ंत नाम निर्दिष्ट करने से ये वास्तविकता नहीं बदलेगी कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न हिस्सा और अविभाज्य हिस्सा है और हमेशा बना रहेगा। चीन की एक और नौटंकी। इस मामले में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि चीन की एक और नौटंकी है। भारत का एक गौरवान्वित नागरिक और अरुणाचल प्रदेश का मूल निवासी होने के नाते मैं अरुणाचल प्रदेश के भीतर के स्थानों के इस गलत नामकरण के कृत्य की कड़ी निंदा करता हूं, जो भारत का अभिन्न अंग रहा है। अरुणाचल प्रदेश के गौरवान्वित नागरिक और देशभक्त ऐसी हरकतों को खारिज कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश पर चीन की तिलमिलाहट हाल में पीएम मोदी के दौरे के बाद शुरू हुई है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर चीन ने पहले राजनयिक विरोध दर्ज कराया, जिसे भारत ने खारिज कर दिया। इसके बाद से ही बीजिंग अरुणाचल प्रदेश को लेकर अनर्गल प्रलाप उसका जारी है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश के कई जगहों का नाम बदलकर चीनी भाषा में कर दिया गया है। पीएम मोदी का अरुणाचल दौरा।
अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताने के लिए चीन के हालिया बयानों की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी के अरुणाचल दौरे के बाद शुरू हुई है। पीएम मोदी ने कुछ महीनों पहले अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी सेला सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया था। ये सुरंग रणनीतिक रूप से स्थित तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। माना जा रहा है कि इससे सीमा वाले क्षेत्रों में भारतीय सैनिकों की बेहतर आवाजाही भी सुनिश्चित होगी। भारत जो है वो पुराना भारत नहीं है 1962 वाला। जिस तरह से हम लोग ने पूरे डेवलपमेंट एक्टिविटीज कर रखे हैं पूरे बॉर्डर एरियाज पे, जहां पे हमारे रोड नेटवर्क्स बने जा रहे हैं, जहां पे हमारे ऑल वेदर टनल्स के पूरे हम लोग बना रहे हैं, जहां से हम लोग के फोर्सेस की पूरी स्विचिंग वहां पे हो सकती है, हमारी स्ट्रैटेजिक रीच वहां पे हमारी और बढ़ जा रही है। जिस तरह से हम लोग ने फोर्सेस वहां पर अभी हम लोग ने फॉर्मेशंस बनाए हैं, जिसकी वजह से हमारा जो आईबॉल टू आईबॉल कॉन्टैक्ट भी चीन के फोर्सेस के साथ पूरा हम लोग के एलएसी के हिसाब से पूरा वहां पर हम लोग उनके सामने मौजूद हैं। जो हमारे फोर्स लेवल्स हैं, जिसके वजह से चीन हमेशा थोड़ा घबराया भी रहता है, थोड़ा वो पीछे भी हो रखा है। इन सब को देखते हुए चीन जो है घबराया हुआ नेशन तो है ही भारत के सामने, क्योंकि भारत के साथ उसने देख लिया है कि अगर डोकलाम को देखें, अगर गलवान को देखें, अगर तवांग को देखें, तो इन सब जगहों पर जो झड़प हुई है चीन के साथ, तो चीन हमेशा वहां पर अपनी मुंह की खाकर ही पीछे हटा है। भारत की दो टूक। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की हरकत पहली बार नहीं है। इसके पहले बीते मार्च में बीजिंग ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर दावा किया था, जिसे नई दिल्ली ने बेतुका और आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया था। भारत के रुख को दोहराते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। ये एक ऐसा तथ्य है जो चीन के लगातार दावे के बावजूद अपरिवर्तनीय है। जायसवाल ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश पर हमने बार बार हमारी स्थिति स्पष्ट की है। चीन अपने बेबुनियाद दावों को चाहे जितनी बार दोहरा ले, उससे भारत की स्थिति बदलने वाली नहीं है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। चीन का बेतुका दावा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी चीन के दावे को बेतुका बताते हुए कहा था कि अरुणाचल प्रदेश स्वाभाविक रूप से भारत का हिस्सा है। सिंगापुर में जयशंकर ने कहा था कि ये कोई नया मुद्दा नहीं है। मेरा मतलब है कि चीन ने दावा किया है, वो अपने दावे को दोहरा रहा है। ये दावे शुरू से ही हास्यास्पद हैं और आज भी हास्यास्पद बने हुए हैं। मुझे लगता है कि हम इस पर पूरी तरह से स्पष्ट रहे हैं। चीन वो सलामी स्लाइसिंग में बिलीव करता है, जहां पर वो 2 कदम आगे आता है और 1 ही कदम पीछे जाता है, और बाकी समय वो हमेशा वो बातों में ही उलझाने की कोशिश करता है और वो पीछे नहीं हट पाता है। भारत के साथ भी अगर गलवान वाला सिचुएशन भी देखें, अगर पूर्वी लद्दाख में देखें, 21 राउंड्स हो चुके हैं, वहां पे कोर कमांडर लेवल टॉक्स का भी उसका हुआ है, लेकिन चीन जो है अभी पूरी तरह से वापस नहीं जा पाया है, जिसकी वजह से भारत अभी भी उसके साथ कूटनीतिक तौर और जिस तरह से हम लोग ने रणनीतिक तौर पर अपने फोर्सेस को वहां पोजीशन कर रखा है, तो चीन अभी और कोई मिस एडवेंचर करने की स्थिति में वहां पर नहीं है। चीन ने अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों के नाम बदल दिए हैं। चीन ने पिछले 5 साल में तीसरी बार ऐसा किया है। इसके पहले 2021 में चीन ने 15 जगहों और 2017 में 6 जगहों के नाम बदले थे। लेकिन क्या इससे वास्तव में नाम बदल जाएंगे? ये सोचना चीन के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना जैसा है। कैसे? देखिए और समझिए ये रिपोर्ट। लकीर पीट रहा चीन। सवाल यह है कि क्या चीन के नाम बदल देने से इन जगहों के नाम वास्तव में बदल जाएंगे? इसका सीधा जवाब है नहीं। दरअसल इसके लिए तय रूल्स और प्रोसेस हैं। अगर किसी देश को किसी जगह का नाम बदलना है तो उसे यूएन ग्लोबल जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को पहले से जानकारी देनी होती है। इसके बाद यूएन के जियोग्राफिक एक्सपर्ट्स उस इलाके का दौरा करते हैं। इस दौरान प्रस्तावित नाम की जांच की जाती है, स्थानीय लोगों से बातचीत की जाती है, तथ्य सही होने पर नाम बदलने की मंजूरी दी जाती है और इसे रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। अरुणाचल और अक्साई चिन पर भी विवाद। दोनों देशों में 3,488 किलोमीटर लंबी एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर विवाद है। हालांकि चीन अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से को भी विवादित मानता है। अरुणाचल प्रदेश की 1126 किलोमीटर लंबी सीमा चीन की सीमा पर 520 किलोमीटर समानांतर साथ चलती है। चीन का दावा है कि अरुणाचल पारंपरिक तौर पर दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है।
वहीं भारत अक्साई चीन इलाके को अपना बताता है। 1962 के युद्ध में चीन ने अक्साई चीन वाले हिस्से पर कब्जा कर लिया था। अरुणाचल प्रदेश में केंद्र सरकार की फ्रंटियर हाईवे बनाने की योजना है, जिस पर काम शुरू हो चुका है। यह हाईवे अगले कुछ साल में तैयार हो जाएगा। तिब्बत, चीन, म्यांमार से सटी भारतीय सीमा के काफी करीब इस हाईवे के निर्माण से भारतीय सेना के मूवमेंट में आसानी होगी। चीन जो है इसको ये समझना चाहिए कि इन सब जो हरकतें वो कर रहा है भारत के खिलाफ भी, वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी उसको बहुत गौर से देख रहा है और इस तरीके से चीन जो है अपने बर्बादी के लिए ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा जा रहा है और उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, ग्लोबल स्टेटस जो है वो और भी गिरता जा रहा है। चीन वही घबराया हुआ नेशन है क्योंकि वो भारत के साथ डायरेक्ट अब कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि भारत के जो फोर्सेस है एकदम चीन के बॉर्डर के पर हम लोग तैनात हैं और जिस तरह से हम लोग ने अपने फोर्स लेवल्स वहां पे बढ़ाए हैं तो चीन को वहां पर अगर कन्वेंशनल लड़ाई भी करेगा तो उसमें मुंह की खानी पड़ेगी। तो इसलिए ये सब बयानबाजी और सब करने के बाद चीन वो सब कुछ ना कुछ हरकतें ऐसे करता रहता है जो एक बहुत बड़े इरिटेट्स हो जा रहे हैं भारत और चीन के रिश्ते के बीच में। 1962 के बाद दोनों देशों के बीच बड़े विवाद। 1967 सिक्किम तिब्बत बॉर्डर के चोला दर्रे के पास भारत ने चीन को करारा जवाब दिया। इसमें भारत के 80 सैनिक शहीद हुए, जहां चीन के 400 सैनिक मारे गए थे। 1975 भारत ने अरुणाचल प्रदेश राइफल्स के जवानों की पेट्रोलिंग टीम पर हमला किया। इस हमले में 4 भारतीय जवान शहीद हो गए। 1987 भारत चीन के बीच तवांग के उत्तर में समदोरांग चू इलाके में टकराव हुआ। बातचीत के बाद बिना किसी खून खराबे के मामला शांत हो गया। 2017 लोकलाम में 75 दिन तक सेनाएं आमने सामने डटी रहीं। चीन ने यहां सड़क निर्माण का काम शुरू किया तो भारतीय सैनिकों ने उसे रोक दिया था। 2020 लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि चीन के 38 सैनिक मारे गए थे। 2022 अरुणाचल के तवांग में 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों में हाथापाई हुई। 600 चीनी सैनिकों ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारतीय पोस्ट को हटाने के लिए घुसपैठ की नाकाम कोशिश की थी। ये पोस्ट यांगत्से में है। भारतीय सैनिकों ने चीनियों को खदेड़कर बाहर किया था। नापाक चीन इस गफलत में ना रहे कि 1962 में जो चालबाजी उसने की उसे वो दोहरा पाने में सफल होगा। चीन भी इस बात को जानता है कि आज का भारत एक नया भारत है, जहां की सरकार मजबूत और सेना सशक्त है, जो अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए घर में घुसकर मारने का मादा रखती है। मेरे साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की हर खबर के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।